तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपने Amazon की बहुत ज्यादा हाइप सुनी होगी। बहुत से लोग Amazon के ऊपर काम करना चाह रहे थे और शायद आपने भी अपनी लाइफ में एक बार लाजमी सोचा होगा कि आप भी Amazon के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो वो जो बिजनेस मॉडल था वो बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड था। आप वहां पर Amazon का अकाउंट क्रिएशन करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल किया करते थे और उस मेथड के अंदर काफी सारी हर्डल्स और काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आया करती थी। लेकिन आज के इस कोर्स के अंदर जो आप लोगों को Amazon से अर्निंग का मेथड बताने वाला हूं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसके अंदर इस तरह की कोई हर्डल्स नहीं और ये बिजनेस मॉडल बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और आज भी ये बिजनेस मॉडल एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कहलाया जाता है, जिसका नाम है Amazon एफिलिएट। तो बेसिकली Amazon एफिलिएट क्या होता है? Amazon के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं। प्रमोशन कैसे होगी? आपको Amazon आपका एक स्पेसिफिक लिंक देगा, जिस लिंक को अगर आप किसी भी बंदे को देंगे और वो अगर उस लिंक से Amazon की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको एक स्पेसिफिक कमीशन मिलेगा Amazon की तरफ से। मतलब आपने जस्ट Amazon की प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करना है और पैसे कमाने हैं। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट A to Z मेथड बताने वाला हूं, जिसमें आप लोग Amazon एफिलिएट का काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस पे मेहनत करके कंसिस्टेंसी से काम अगर आप करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस कोर्स के अंदर हम आगे Amazon एफिलिएट का अकाउंट क्रिएशन भी सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना Amazon एसोसिएट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वो भी पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए। और जो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे वो 100% वेरीफाइड होगा, उसमें किसी किस्म के कोई इश्यूज भी नहीं आएंगे। और आपने अपने Amazon अकाउंट से किस तरीके से पेमेंट पाकिस्तान में लेके आनी है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो बेसिकली Amazon एफिलिएट से पैसे कमाने के लिए इस मेथड के अंदर हम रिव्यू वेबसाइट बनाएंगे। रिव्यू वेबसाइट क्या होती है? क्या कभी आपने कोई चीज परचेज करने का ऑनलाइन सोचा होगा और आपने ये देखा होगा कि यार मुझे 2-4 चीजें पसंद आ रही हैं, तो क्यों ना मैं रिव्यूज पढ़ लूं कि इन चीजों के रिव्यूज क्या है, कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। अब लेट्स सपोज आपने सोचा कि आप कोई माइक्रोफोन परचेज करने वाले हैं। अब आपने देखा कि 2-4 कैटेगरीज के माइक्रोफोन है, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा माइक्रोफोन मेरे लिए बेस्ट है। अब ये चीज गूगल के ऊपर लिखेंगे कि बेस्ट माइक्रोफोन फॉर यूट्यूब वीडियोस, आपके पास एक वेबसाइट आएगी, वहां पर काफी सारे माइक्रोफोन्स की डिटेल्स होंगी और वो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे होंगे और साथ में उस प्रोडक्ट को परचेज करने का लिंक भी अवेलेबल होगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब वहां पर आप उस वेबसाइट पे उसके रिव्यूज पढ़ेंगे। रिव्यूज पढ़ने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे ये वाला माइक्रोफोन चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि यार मैं माइक्रोफोन कहां से परचेज करूं? तो माइक्रोफोन परचेज करने के लिए साथ Amazon का लिंक भी दिया हुआ है। आप उस Amazon के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और जाके आप उस माइक्रोफोन को परचेज कर लेंगे। तो जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो बेसिकली जो वेबसाइट ओनर था, जिसके लिंक से आप Amazon के ऊपर गए थे, उसको एक कमीशन मिल जाएगा। Amazon कहेगा कि यार आपने मेरी प्रोडक्ट सेल करवाई है तो ये लो आपका कमीशन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप जब उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे माइक्रोफोन परचेज करने के लिए और Amazon के ऊपर आएंगे और Amazon पे आके आप उस माइक्रोफोन को परचेज नहीं करते, आप किसी और माइक्रोफोन को परचेज कर लेते हैं, तो फिर भी उस वेबसाइट ओनर को कमीशन लाजमी जाएगा अगर आपने 24 आवर्स के अंदर कोई भी परचेज की है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई कमीशन लाजमी मिलेगा अगर वो बंदा Amazon पे जाके कुछ भी परचेज कर लेता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और इसके अंदर आप लोगों को रिव्यू वेबसाइट कंप्लीट सिखाई जाएगी कि कैसे एक रिव्यू वेबसाइट क्रिएट की जाती है। तो यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आपने इस बिजनेस मॉडल के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है। जो चीज आपको सिखाई जाए आपने इसको आज ही इंप्लीमेंट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बंदा कर लेगा और वो पैसे बना लेगा और आप एक और वीडियो के ऊपर चले जाएंगे और फिर कुछ और देख रहे होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपने कंसिस्टेंसी से काम लेना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप अगर चाहें कि मुझे एक दिन के अंदर रिजल्ट्स मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक दिन के अंदर ही, आपको कुछ पता भी नहीं है, आपने कभी काम नहीं किया और पहले दिन ही आप आके यहाँ पे लखपति हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आपको कंसिस्टेंट लाजमी रहना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चीज को सही तरीके से समझने के लिए। अगर आप इन तीनों चीजों के लिए रेडी हैं तो फिर आपने इस कोर्स को आगे देखना है। इसके बेनिफिट्स और अर्निंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स तो इसके बहुत ज्यादा है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि Amazon के ऊपर अरबों की तादाद में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे बना सकते हैं। अर्निंग पोटेंशियल की बात की जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा एफर्ट पुट करते हैं इस बिजनेस के लिए।
अगर आप इसके अंदर 2-4 दिन मेहनत करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट्स ना मिलें। अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसे लंबे अरसे तक लेके चलेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो फिर इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है और लोग इससे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ ईजिली अर्न कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी पहले मेहनत की थी और वो कंसिस्टेंट रहे थे और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जाएं इनको इम्प्लीमेंट करें आज से। तो चले कोर्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपने इस कोर्स को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। और अगर आप इस तरह के मजीद कोर्सेज भी देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर क्रिएट किए हुए अपने यूट्यूब चैनल लेट्स अनकवर के ऊपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और चलें हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो अमेजॉन एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने अमेजॉन एफिलिएट गूगल के ऊपर जाके लिखना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ रहा है amazon.com एसोसिएट सेंट्रल। आपने इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है। आपने साइन अप करना है क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि भाई आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्या है। ये बेसिकली साइन इन के लिए है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है और ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जो आपका नाम है आईडी कार्ड वाला वही सेम नाम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया है। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस देना है, फिर नीचे आपने पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड देने के बाद आपने क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक पज़ल आ चुकी है। सॉल्व दिस पज़ल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, प्लेस अ डॉट एट द एंड ऑफ द कार पाथ। अच्छा, ये इस तरीके से होना चाहिए, ये ठीक है। इसको हम कंफर्म करते हैं। तो ये सक्सेस हो चुकी है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एक OTP आया है। आपने वो OTP यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर मुझे ये OTP आ चुका है। ये एक डेमो अकाउंट है, मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो ये OTP आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और इसे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर की ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम पाकिस्तान का लिखते हैं तो आप पाकिस्तान का नंबर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना US वाला ही नंबर दे देता हूँ, तो हम उस पर ही इसे साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने US वाला अपना नंबर दिया है, ऐड मोबाइल नंबर किया और अब उस नंबर के ऊपर OTP आएगा और मैं यहाँ से OTP देख लूँगा। अब ये US वाला नंबर मैंने किस तरीके से लिया है, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ वाइक के नाम से। वाइक मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो वाइक की ऐप है ये आप इसको इंस्टॉल करेंगे या आपको आई थिंक $15 के अंदर आपको पूरे साल के लिए आपको US का नंबर मिलेगा, जो मैं पिछले 2 साल से चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्राइप के लिए, पेपाल के लिए, इस तरीके से अमेज़ॉन के अकाउंट के लिए या और भी एफिलिएट अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर OTP ऐड किया, क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी, तो ये आपने बड़े ध्यान से समझ लेना है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना है। तो सबसे पहले तो आपका पेई का नेम है, ये आपने वही नेम लिखना है जो आपके ID कार्ड के ऊपर है, ठीक है। ID कार्ड के ऊपर वाला आपने लिखना है और कोई भी आप ना लिखिएगा क्योंकि आपने जो पेमेंट्स लेनी है उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये हमने नाम ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपके पास एड्रेस है, एड्रेस आपने ID कार्ड वाला लिखना है। यहाँ नीचे आपने सिटी देनी है और फिर उसके बाद प्रोविंस की बारी आएगी तो आपने यहाँ पर सबसे पहले नीचे कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आप यहाँ पे प्रोविंस के अंदर पंजाब लिखेंगे। मैं यहाँ पे ज़िप कोड लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद आपसे फ़ोन नंबर अगेन मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पर अपना US वाला ही नंबर दे देंगे। आप यहाँ पर अपना पाकिस्तान वाला भी नंबर दे सकते हैं, +92 भी आप दे सकते हैं, उस पर भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर वो नंबर दे दिया है और इसके बाद हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, यहाँ पर आपने लिखना है द पेई लिस्टेड अबव। जो मेन कॉन्टैक्ट है वो यही है, जो मेरा नाम है, मैंने अपनी डिटेल दी है, यहाँ पर आपने इसी को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और की डिटेल दे रहे हैं और कॉन्टैक्ट किसी और का है तो फिर आप देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपने अपना नंबर ही देना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मांग रहा है कि आपको अमेज़ॉन एफिलिएट की एक्सेस तो चाहिए, लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप इसको हमारी प्रोडक्ट्स को किन लिंक्स के ऊपर प्रमोट करेंगे, कुछ आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब उसके लिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए आप अपना यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं।
मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि देखिए, हम जो एफिलिएट वाला काम करने वाले हैं इसके लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है, तो हम वेबसाइट का ही एड्रेस यहाँ पे देंगे। ठीक है, वेबसाइट की क्रिएशन कैसे होगी, इसको हमने अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट कैसे करना है, उसे प्रमोट किस तरीके से करना है, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। या तो आप वेबसाइट क्रिएशन वाला जो पार्ट है वो देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट लेके क्रिएट करके फिर आप यहाँ पर उसका एड्रेस दे सकते हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं, अपनी फेसबुक प्रोफाइल का, फेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट यही होगा कि आप आगे का पूरा प्रोसीजर देख लें, जिसमें वेबसाइट क्रिएशन है वो एज इट इज़ आप फॉलो करें, फिर उसके बाद वेबसाइट क्रिएट हो जाए तो इस पेज के ऊपर आके अपनी वेबसाइट ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं अपनी letsuncover.pk वेबसाइट ऐड कर रहा हूँ और इधर हम अपने YouTube चैनल का लिंक ऐड कर देंगे, youtube.com/@letsuncover। ये हमने YouTube का भी लिंक दे दिया। इसके बाद हम अपने Facebook का भी लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, instagram.com/letsuncover। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे आने वाली हैं, कोर्सेज आने वाले हैं। तो ये करने के बाद हम इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नीचे आपसे यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा है कि भाई आपका जो ट्रैफिक सोर्स है वो कोई चिल्ड्रन को तो नहीं कर रहा टारगेट, तो आपने यहाँ पर कहना है कि भाई नो, आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है अपनी प्रोफाइल के बारे में, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट आईडी। मैं यहाँ पर लेट्स अनकवर लिखूँगा, भाई मेरी प्रेफर्ड यही है। तो नीचे आपने यहाँ पर बताना है कि आप बेसिकली कंटेंट किस तरह का क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपनी ब्लॉग का आपने लिंक ऐड किया है तो आप यहाँ पर आई मेक ब्लॉग पोस्ट और आप आई राइट आर्टिकल्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड आई विल प्रमोट गैजेट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द टेक निश, आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसी तरीके से जो आप कैटेगरी को प्रमोट करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड या वेबसाइट बनाएंगे, जो मैं आपको अभी आगे बनाना सिखाऊंगा। वो करने के बाद आपने इस तरीके से कुछ छोटा मोटा लिख लेना है। अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे नीचे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर कंटेंट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट और नीश वेबसाइट। ठीक है, हम कंटेंट भी क्रिएट करते हैं और हमारी नीश वेबसाइट भी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कंटेंट और नीश सेलेक्ट करें। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने ये मेरे से सुना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च लिख सकते हैं या फिर वर्ड ऑफ माउथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कैप्चा है, आपने इस तरीके से कैप्चा लिखना है और यहाँ पर एग्री करना है और इसे फिनिश कर देना है। ठीक है, ये आपने काम किया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एफिलिएट अकाउंट क्रिएट हो चुका है और क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पर यूनिक एसोसिएट आईडी मिली है। इस एसोसिएट आईडी को बहुत संभाल के रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, अब या हम इसे कॉपी कर लेते हैं अपनी एसोसिएट आईडी को। अब यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। आप इसे लेटर भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे अभी कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे देर नहीं लगाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे वेरिफिकेशन अगेन मांग रहा है, तो ये जो बड़ी चेंजेस होती है ना अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पर ये आपसे OTP मांगेगा, तो आपने वही सेम फ़ोन नंबर अगेन दे देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना US का फ़ोन नंबर दिया है, तो हमारे पास कोड आ चुका है, ये ऐड किया आपने और इसे आपने कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड की आपके पास ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ पर पे बाय गिफ्ट कार्ड नहीं सिलेक्ट करना, पे बाय चेक भी कर सकते हैं, आपको चेक भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आपने यहाँ पर ये जो बैंक अकाउंट का ऑप्शन है ये आपने यूज़ करना है। अब बैंक अकाउंट का ऑप्शन क्यों यूज़ करना है, क्योंकि देखें हमने जो पेमेंट्स है हमारी वो हमने US के बैंक अकाउंट के अंदर लेनी है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो US का बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो US का बैंक अकाउंट आप किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू बैंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये डिटेल्स हैं, आपके अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक और कंफर्म अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर चाहिए होगा। इसके लिए अब आपने ये करना है कि आपने पेनियर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो पेनियर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, आपने उस लिंक को यूज़ करना है। अब वो उस लिंक को यूज़ करने से होगा क्या, आप लोगों को जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपने अकाउंट के अंदर $1000 की पेमेंट लेंगे तो आपको $50 एडिशनल मिल जाएंगे, मतलब $50 गिफ्ट हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसीव पेमेंट्स टू योर पेनियर अकाउंट, आप यहाँ पर आपने साइन अप एंड अर्न $50 के ऊपर क्लिक करना है।
इस लिंक के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको $50 मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली पेनियर के ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर payoneer.com पे चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर ओपन अकाउंट कर ले, रजिस्टर कर ले, कोई पैसे जैसे कुछ नहीं मिलने। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो आपको $50 मिल जाएंगे और इस अकाउंट को आप अपने Amazon अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो सिंपल है अकाउंट क्रिएट करना, कोई बड़ी और मुश्किल बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पर हमने Amazon का अकाउंट है, ये ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये अगर आपने क्रिएट कर लिया है तो ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देनी है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है और अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह सेट करके आपने इस अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाना है। ये इतना सिंपल है अकाउंट क्रिएट करना। तो डिस्क्रिप्शन में पेनियर का लिंक है, वो यूज़ करें और अकाउंट क्रिएट कर लें। तो पेनियर का अकाउंट आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट्स के अंदर आना है। ये जो बैंक अकाउंट्स वाला ऑप्शन है आपने इसको चूज़ करना है। तो बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन के आने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। बैंक फॉर विदड्रॉल, आपने अपनी पेमेंट विदड्रॉ करनी है, रिसीविंग अकाउंट्स और रेसिपिएंट बैंक अकाउंट्स। ठीक है, हम यहाँ पे रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूएस का यहाँ पर बैंक अकाउंट आ रहा है। आपके पास यूएस भी आ रहा है। आप यहाँ पे यूके, आप और भी 2-3 कंट्रीज़ के आप बैंक अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद अब मेरी स्क्रीन के ऊपर सारी वो डिटेल्स आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर ये डिटेल ऐड करने के बाद आपने बैंक की करेंसी यूएस डॉलर सेलेक्ट करनी है। अकाउंट टाइप आपका चेकिंग अकाउंट होगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब होम के अंदर जाएंगे। होम में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपका जो अकाउंट है वो 100% रेडी हो चुका है। यहाँ पर अमेज़ॉन की प्रमोशंस हैं, इसके बाद यहाँ पे टूल्स आ रहा है, लिंक चेकर है। ये हम सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इनको यूज़ किस तरीके से करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। आपने सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट करंट टैक्स स्टेटस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, आपने यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आर यू यूनाइटेड स्टेट सिटीजन्स, आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। आर यू एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट एजेंट, नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड वाला फुल नेम देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जो कि पहले से फिल आउट होगा और नीचे आपके पास यहाँ पर आएगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड देना है। ठीक है, हम यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दे देते हैं। तो आईडी कार्ड देके आई हैव USTIN, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। ठीक है, और यहाँ मेलिंग एड्रेस के अंदर सेम एज परमानेंट एड्रेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसे कंटिन्यू करना है। और रिलेटेड टू इनकम के अंदर ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ द US, आपने इसको सेलेक्ट करना है, नीचे वालों को नहीं करना। सेव एंड प्रीव्यू करना है। आपके पास यहाँ पर आ चुका है कि भाई आपने अब इसको साइन करना है। ये जो भी डिटेल थी आपकी ये सारी फिल हो चुकी है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे आई सर्टिफाई दैट आई हैव कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन, आपने इसके बाद यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर आज की डेट ऐड करनी है, डेट सेलेक्ट हो जाएगी और फिर आपने सबमिट फॉर्म कर देना है। सबमिट फॉर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई ये फॉर्म वैलिडेट हो चुका है, 0% विद होल्डिंग रेट है। अब इसके बाद आपका अकाउंट 100% रेडी हो चुका है। एग्जिट इंटरव्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वापस आप होम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, होम के अंदर जाने के बाद अब आपका यहाँ पर जो अर्निंग्स होंगी वो नजर आएंगी। अब हम आगे देखेंगे कि आपने वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट करनी है और अमेज़ॉन के आपने जो लिंक्स हैं वो किस तरीके से जनरेट करने हैं, वो सारा कुछ हम अब आगे देखेंगे। और बहुत सोच समझ के जो मैं आपको सिखाऊं वो आपने समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट क्रिएट करनी है। अब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो स्टेप्स आपको बताए जाएं एज इट इज़ आपने फॉलो करने हैं अगर आपने अमेज़ॉन एफिलिएट से पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी होस्टिंग और डोमेन लेंगे। अब अगर वेबसाइट आपने बनानी होती है तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक होस्टिंग चाहिए होती है और एक डोमेन चाहिए होती है। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर हमें डोमेन फ्री में मिल जाएगी, बस आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम जहन में रखिएगा कि हम अमेज़ॉन एफिलिएट का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे hostinger.com/let's-uncover। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ। एज इट इज़ आपने ये लिंक यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, hostinger.com/let's-uncover, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा hostinger.pk के ऊपर। ठीक है,
तो लिंक जो है hostinger.com/letsuncover मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपने क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है और क्लेम डील पे क्लिक करने के बाद ये बिजनेस होस्टिंग है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। हमें यहाँ पर एक डोमेन फ्री में मिलेगी, ठीक है, डोमेन हमें फ्री में मिलेगी। हमें SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन का जो आ रहा है, ये SSL सर्टिफिकेट है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल्ड होगा। इसके अलावा आप इस होस्टिंग के ऊपर 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, 100 वेबसाइट्स। प्रोफेशनल ईमेल्स भी आप बना सकते हैं, सारी जितनी भी, अगर आपने, जैसे मेरी प्रोफेशनल ईमेल है soban@letsuncover.pk, अब आप इसको भी इजीली बना सकते हैं। 2-4 स्टेप्स होंगे, आप उसे भी बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपने इस पैकेज को चूज़ करना है जो मोस्ट पॉपुलर है, बिजनेस प्लान। हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डिस्काउंट किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। और डिस्काउंट आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप hostinger.com/letsuncover यूज़ करेंगे। ये लिंक यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके पास 12 मंथ्स का भी प्लान है, 48 मंथ्स का भी प्लान है। अगर तो आप सोच रहे हैं भाई लंबे अरसे तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करनी ही है और हर साल अगर होस्टिंग की प्राइस या डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप ये 48 मंथ्स वाला प्लान लेंगे, क्योंकि इस प्लान में आपको 4 साल के लिए आज के डॉलर प्राइस के ऊपर होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे चीपेस्ट प्लान है अगर आप 4 सालों के अंदर देखते हैं। अदरवाइज आप ये 12 मंथ्स भी परचेज कर सकते हैं, 24 मंथ्स भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर 12 मंथ्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है। ये देने के बाद आपने यहाँ पर अपना नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और नीचे आपके पास यहाँ पे कूपन कोड आ रहा है, आपने यहाँ पर टाइप कर देना है लेट्स अनकवर, ठीक है। ये कूपन कोड और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कूपन कोड अप्लाई हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस प्राइस के अंदर होस्टिंग मिलेगी और आप जैज़ कैश, ईजी पैसा, HBL कनेक्ट और इन अल्फ़ा वॉलेट, इनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है पेमेंट का प्रोसीजर। सबमिट सिक्योर पेमेंट करेंगे तो आप अगर इजी पैसा यूज़ करें, आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड ऐड करेंगे, पेमेंट हो जाएगी। और वरना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे सिंपली अपना नाम लिखेंगे, कार्ड का नंबर और ये डिटेल्स जो कार्ड के ऊपर अवेलेबल होती हैं और सबमिट सिक्योर पेमेंट करेंगे, इंस्टेंटली आपकी जो होस्टिंग है वो परचेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिजनेस होस्टिंग प्लान आपने यूज़ करना है और 12 मंथ्स भी ले सकते हैं, 48 मंथ्स लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट वगैरह करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये ईमेल आ जाएगी वेरीफाई योर ईमेल की, आपने यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर इस अकाउंट को वेरीफाई कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, अब हम इसे अगेन लॉगिन करेंगे। तो आप जैसे ही ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर आपके पास एड्रेस की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पर अपना एड्रेस दे सकते हैं पाकिस्तान का, ठीक है। यहाँ पर आपने सिटी दे दें, हम यहाँ पे मुल्तान लिख लेते हैं और इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना ज़िप कोड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस आप लिखेंगे, हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो एड्रेस लाजमी मांग रहा है, यहाँ हमने एड्रेस दे दिया और यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांग रहा है अगेन। जब आपने होस्टिंग परचेज़ की थी तो आपने पासवर्ड दिया था, वही पासवर्ड आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास नीचे क्लेम योर फ्री डोमेन एनी टाइम, आपके पास ये भी ऑप्शन है और आपके पास यहाँ पर बिजनेस होस्टिंग जो आपने परचेज़ की है वो आपको नज़र आ रही है। अब आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपनी नीश चूज़ करेंगे कि हमने किस नीश के अंदर अमेज़ॉन एफिलिएट का जो प्रोडक्ट्स है अमेज़ॉन एफिलिएट की, वो किस नीश के अंदर हमने प्रमोट करनी है। इसके लिए हम अमेज़ॉन को ओपन कर लेंगे। अमेज़ॉन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी कैटेगरीज़ आपके पास आ रही हैं, जो भी आप यहाँ से प्रमोट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे पेट सप्लाईज़ यूज़ कर सकते हैं, होम एंड किचन यूज़ कर सकते हैं और अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि हम हेडफोन्स के ऊपर अपना जो अकाउंट है वो बनाते हैं, अपनी जो वेबसाइट है वो बनाते हैं, तो यहाँ पर हम हेडफोन्स लिखेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है हमारे पास हेडफोन्स आ चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड ही हम कोई डोमेन भी फाइंड करेंगे जो हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेडफोन की कैटेगरी के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो हम अपनी डोमेन नेम भी इसी तरीके से ही चूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पर क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप .com में ले सकते हैं, .net ले सकते हैं, .org, और ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पर .com को चूज़ करेंगे क्योंकि .com सबसे बेस्ट होती है। और इसके बाद हम यहाँ पे डोमेन नेम हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर हेडफोन से रिलेटेड है तो हम हेडफोन से रिलेटेड अगर कोई डोमेन नेम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, और गूगल के ऊपर जाके आप यहाँ पे हेडफोन लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं वो आ जाएंगे। आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं कि आप किस तरह का जो ब्रांड का नेम है वो रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ हाई-फाई साउंड। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं, चेक अवेलेबिलिटी, और ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। हाई-फाई साउंड्स एस लिख के चेक करते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। और हाई-फाई साउंड लिखते हैं, साउंड्स ये चेक करते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। बेस्ट हाई-फाई साउंड अगर हम ये चेक करते हैं तो ये डोमेन हमें मिल चुकी है, $0 के अंदर हमें मिलेगी क्योंकि ये डोमेन फ्री थी। अगर आप ये पसंद नहीं आई आपको तो आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास .com में अवेलेबल नहीं है तो .net, .org इनमें भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो .com ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमें एक डोमेन नेम मिली है बेस्ट बजट साउंड्स। ठीक है, ये हमने ऐसे ही रैंडम एक डोमेन फाइंड कर ली है। हम इसे क्लेम डोमेन कर लेते हैं, और क्लेम डोमेन करने के बाद का प्रोसीजर क्या है वो अब आप आगे देखते जाएं। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पर्सनल आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे आपकी सारी डिटेल मांगी जाएगी, या आपने यहाँ पर डिटेल ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद नीचे आप अपना फ़ोन नंबर देना है, तो फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है, और यहाँ से आप इसे पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोन नंबर हम दे देते हैं, तो हम इसे फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करते रहना है, आपकी वेबसाइट ईजिली बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये वेबसाइट बनाने के बाद ना, जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था कि अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते वक्त वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो आप वहाँ पर अपनी इस वेबसाइट का लिंक भी इस टाइम पे जाके दे के और बाकी का प्रोसीजर आगे कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था कि मैंने वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का लिंक दिया था। आप वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं जो आपने अब बनाई है। इस वेबसाइट के लिंक को उठा के उसके अंदर पेस्ट करेंगे और बाकी का अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद आपकी यहाँ पे देखें कि जी हमारी डोमेन सिक्योर हो चुकी है। हम इसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई क्रिएट अ वेबसाइट। आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है। तो हम इसे आई डोंट नीड अ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम ऐसा ना होना कि हम अगेन परचेज़ कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर चेक अगेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं है, हम इसको वेरीफाई करेंगे। हमारी ईमेल के ऊपर लिंक आया होगा, उस लिंक को आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास ये वैलिडेट करने का लिंक आ चुका है। हमने इसको उस लिंक को कॉपी किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। चेक अगेन करेंगे तो आप यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी, या फिर आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बेस्ट बजट साउंड्स आपकी डोमेन जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास ऑटो रिन्यूअल की भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसे एक्टिव कर दें ताकि आपकी जो डोमेन है वो आपके हाथ से कहीं ना चली जाए। अब वेबसाइट क्रिएशन का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योर डोमेन चेकलिस्ट। अब आप यहाँ पर क्रिएट योर वेबसाइट गेट होस्टिंग, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप होस्टिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास बिजनेस होस्टिंग आई हुई है जो आपने परचेज़ किया है। पेंडिंग सेटअप है, सेटअप के ऊपर क्लिक करना है, और सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेल्फ और फॉर माई बिजनेस। यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। आप इस सारे स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसा करें क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरीके से वेबसाइट बना लेंगे। डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट, आपने क्रिएट के ऊपर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर करना है। आपके पास होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर की ऑप्शन है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन आपके पास वर्डप्रेस विद AI, आपके पास इसकी भी ऑप्शन है। हम यहाँ पर आज के लिए वर्डप्रेस विद AI सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर बहुत ही ऑसम चीज़ है। मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया, इस पर मेरी एक वीडियो भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो होस्टिंगर विद AI के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो वर्डप्रेस विद AI के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस अकाउंट, हमने यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा और नीचे आपका पासवर्ड आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने पासवर्ड दे दिया है और पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास वेबसाइट टाइप आ रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने वेबसाइट टाइप में एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट सेलेक्ट करना है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग होस्टिंगर का जो हमने बिजनेस प्लान सेलेक्ट किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि उसके अंदर हमें एफिलिएट मार्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और इसमें कुछ प्लगइन्स भी हैं जो कि बिजनेस प्लान में आते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के ऊपर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक किया इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने और ये आपको कुछ प्लगइन्स बताएगा कि ये प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लो। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट इस तरीके से नज़र आ रही है। आप ब्राउज़ मोर टेम्पलेट के ऊपर करके आप यहाँ से और भी डिफरेंट टेम्पलेट्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एस्ट्रा की थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे कि ये वाली थीम आपके पास अवेलेबल है और हम यहाँ पे एस्ट्रा को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है डू यू वांट प्री सिलेक्टेड प्लगइन्स। तो हम यहाँ पर इसे येस नहीं करेंगे, हम इसे नो करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कौन से प्लगइन करने हैं। तो सबसे पहला तो आपके पास है होस्टिंगर अमेजॉन एफिलिएट प्लगइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने इसे सेलेक्ट रखना है और इसे ख़त्म कर दें। गूगल साइट किट करना चाहें तो ठीक है, इनसाइट वगैरह देखने के लिए, वरना आप मॉन्स्टर इनसाइट कर सकते हैं, WP फॉर्म्स कर सकते हैं और ऑल इन वन SEO भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे रहने देंगे। तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट प्लगइन है, लेकिन हम इन सब प्लगइन्स को बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ब्रांड नेम आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट बजट साउंड्स। तो यहाँ पर हमने ब्रांड नेम डिस्क्रिप्शन दे दी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया हमने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो डोमेन है वो हमने अटैच करनी है अपनी इस होस्टिंग के साथ। तो हमारी जो डोमेन है वो आपको दिखा देगा कि भाई आपकी ये डोमेन जो है आपने क्लेम की थी, इसको कनेक्ट कर लो। आपने इसे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है वेयर इज़ योर एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट टारगेट ऑडियंस। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स होगी। तो आप यहाँ पे US एरिज़ोना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये बेसिकली आपसे इस वजह से सेलेक्ट करवाया था क्योंकि जो आपकी जो वेबसाइट है, जो आपकी होस्टिंग है, ये उस एरिया के नियरेस्ट सर्वर्स के साथ उस पे होस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वेबसाइट क्रिएट हो रही है, आपकी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपकी वेबसाइट A to Z क्रिएट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जी आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। आपके पास फ्री ईमेल की भी ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अब हम प्रीव्यू करते हैं वेबसाइट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट इस तरीके से नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको बता रहा है डोमेन स्टेटस नॉट पॉइंटिंग टू आवर नेम सर्वर्स। आपने यहाँ पर टिप्स टू इम्प्रूव कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और कनेक्ट के ऊपर अगेन क्लिक कर देना है। योर डोमेन इज़ कनेक्टिंग टू होस्टिंगर, और आपकी जो डोमेन है ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगी और कनेक्ट होने के बाद आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो इस टाइम पर रेडी होगी। हम इसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। बेसिकली प्रीव्यू मोड के अंदर हमारी वेबसाइट इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर एडमिन पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर तो हमारी जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो गई है तो फिर ये एडमिन पैनल जो है ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डैशबोर्ड के अंदर आ चुकी है। तो ये करने के बाद अब हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जनाब हमारी वेबसाइट इस टाइम पर अभी ऐसी नज़र आ रही है। इसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम थीम्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो ये एस्ट्रा प्रो थीम है ये इंस्टॉल हुई भी है और हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास ये एस्ट्रा प्रो थीम हो, जो कि हमने स्टार्ट में ही इंस्टॉल कर ली थी। ये जो कुछ आपके पास अटेंशन आ रही हैं आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपके पास प्लगइन्स हैं, आपने इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर जाना है। तो हमने अब यहाँ पर जो प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आपने एलिमेंटोर जो है ये प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। एलिमेंटोर आप यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। ये करके आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब इसको एक्टिवेट करने के बाद आपके पास एक और प्लगइन है ये स्टार्टर टेम्पलेट्स का, ठीक है। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स का आप इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये आगे हमारे यूज़ में आ सकता है क्योंकि इसमें बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस पे काम करना, ठीक है। हमने ये दोनों प्लगइन्स कर लिए। अब आप इंस्टॉल प्लगइन के अंदर जाके देख सकते हैं।
आपके पास दोनों जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल्ड होंगे। जो स्टार्टर टेम्पलेट है ये आपसे पूछ रहा है कि एआई वेबसाइट बिल्डर चाहिए, हम यहाँ पे बिल्ड विद टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे हम डिसमिस कर देंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, इनको हम आगे जाके देखेंगे कि हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये दो प्लगइन आप देख सकते हैं कि स्टार्टर टेम्पलेट भी आ गया है, एलिमेंटर भी आ गया है। अब आपने रिफ्रेश एक बार कर लेना है और मेक श्योर करना है कि ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये आपके एक्टिव हो चुके हों। और यहाँ पर कुछ ऐसे प्लगइन्स होंगे जो हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि ये होस्टिंगर का एफिलिएट प्लगइन है। ये एफिलिएट प्लगइन आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, लेकिन अगर आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट अप्रूवल होगी। ठीक है, अब अमेज़ॉन के अकाउंट अप्रूवल के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास 3 सेल्स नहीं आती, क्वालिफाइड सेल्स नहीं आती, तो तब तक आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। और ये क्वालिफाइड सेल्स जो है ये आपने 180 डेज़ के अंदर लेके आनी है। तो 180 डेज़ बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसके दौरान हम ईजीली अपनी सेल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर लॉग इन टू अमेज़ॉन एसोसिएट डैशबोर्ड करेंगे यहाँ पर, और आपके पास एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, कंट्री और ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा। तो ये करने के बाद आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आप इजीली अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन की वो एक क्लिक से ग्रैब कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आपने यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये तब वर्क करेगा जब आपके पास अमेज़ॉन का अप्रूव्ड अकाउंट होगा। अभी भी हमारे पास अप्रूव्ड अकाउंट है, लेकिन हमारे पास वो जो 3 सेल्स वाली रिक्वायरमेंट है जो 180 डेज के अंदर हमने कंप्लीट करनी है वो अभी नहीं हुई। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल प्लगइन्स हैं जो आप रिमूव कर सकते हैं। हम अभी के लिए इन प्लगइन्स को होस्टिंगर एआई असिस्टेंट आप इसे रहने दीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो आप इसे यहाँ से पहले डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक है, डीएक्टिवेट किया आपने और फिर इसके बाद आप इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और आप अब इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और इसी तरीके से आप दूसरे को भी कर सकते हैं। अब वैसे हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हमने अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर जाना है और ये स्टार्टर टेम्पलेट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर हम बनी बनाई एक वेबसाइट उठाएंगे और फिर हम उसे एडिट करेंगे। अब यहाँ पर एआई वेबसाइट बिल्डर है, हमने इसे यूज़ नहीं करना अभी। हम बिल्ड विद टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे हैं, एफिलिएट ब्लॉग है हमारा, तो हम ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रीमियम थीम्स आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एस्ट्रा प्रो लाइसेंस वाली थीम जो है वो इंस्टॉल्ड होगी। और इसके अलावा जो जिन पे यहाँ पर प्रीमियम नहीं लिखा हुआ ये आप यूज़ कर सकते हैं अभी भी। लेकिन अगर आप लोगों को ये थीम चाहिए जिसकी वर्थ $250 के करीब है, तो मैं आप लोगों को ये थीम प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन उसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने हमारे होस्टिंगर के लिंक से ये होस्टिंग आपने बाय करनी है। जब आप वो होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको इनवॉइस एक मिलेगी। आपने वो इनवॉइस हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर 033611176620। आपने यहाँ पर हमें अपनी इनवॉइस शेयर करनी है और हम आपकी वेबसाइट के ऊपर एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करके देंगे। ठीक है, आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी और फिर ये सारे प्रीमियम जो टेम्पलेट्स हैं ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर। तो उसके लिए hostinger.com/letsandcover आपने लिंक यूज़ करना है जब आप अपनी होस्टिंग परचेज कर रहे हो। तो अभी के लिए फ्री मेथड के लिए हम यहाँ से ये वाला चूज़ करेंगे और इसको चूज़ करने के बाद इस टेम्पलेट को, ये ब्लॉकिंग का टेम्पलेट है, इसे हम चूज़ करते हैं और इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद स्किप दिस स्टेप कर दीजिएगा आप, यहाँ से सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट कर दीजिएगा। इससे ये बेनिफिट होगा इस टेम्पलेट से कि हम अपनी वेबसाइट की जो हमें डिज़ाइनिंग है हमें उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। हम आगे जाके कुछ छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने आर्टिकल्स लिखने हैं, रिव्यूज़ लिखने हैं अपनी अमेज़ॉन की प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि हमारे जो आर्टिकल्स हैं ये रैंक हों गूगल के अंदर और वहाँ से हमें ट्रैफिक आए और इवेंचुअली हमारे उसके ऊपर सेल्स आएँ। तो सेल्स जनरेट होंगी तो ही हमें बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपका जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल कर देगा और आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद का जो प्रोसेस है कि किस तरीके से आपने पोस्ट का डिज़ाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा यहाँ पर 90% कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। व्यू योर वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो व्यू योर वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो ब्लॉग है इसका डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो ब्लॉग्स लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है। तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम वापस आते हैं डैशबोर्ड के अंदर और डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन में जाते हैं और ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑल पोस्ट पे जैसे ही क्लिक किया आपने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास
कुछ एक सैम्पल पोस्ट आ रही हैं, तो आप इसी पोस्ट को भी एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐड न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को इसी को ही एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप एडिट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी यही एडिट वाली पोस्ट आ गई है। आपने या तो बैक टू वर्डप्रेस एडिटर भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी जाके इसे एडिट कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से एक छोटा सा जो है वो आर्टिकल लिखवाया है, तो हम इसको एज ए सैम्पल अभी यूज़ करेंगे और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से ये चीज़ें लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका टाइटल दे दिया। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद हम इसे एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अब एलिमेंटर का बेनिफिट ये है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो इसकी कैटेगरी है वो ठीक नहीं है, रोड ट्रिप की कैटेगरी है, क्योंकि हमने जो ब्लॉग किया है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो हम इसकी कैटेगरी भी अभी जाके चेंज कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, हम इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर एक इनर सेक्शन का ऑप्शन आना चाहिए। तो इनर सेक्शन अगर आपके पास ना आए तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर जाना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल आप इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये आप एक बार करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इनर सेक्शन आएगा और उसका मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ कि क्या है। तो ये करने के बाद आपने एक बार डैशबोर्ड के अंदर आना है और एलिमेंटर के यहाँ पर आके सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फीचर्स के अंदर जाना है और डीएक्टिवेट ऑल कर देना है। ठीक है, ये आप एक बार करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इनर सेक्शन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हमने इसको रिफ़्रेश कर लिया। अब यहाँ पर आप इसे एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। ठीक है, हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। एक चीज़ आपने करनी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, वो ये कि आपने प्लगइन्स करते वक्त आपने एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है, डिसेबल गटनबर्ग का। ये आपने प्लगइन जो है ये आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। आप इसे जस्ट यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाके सर्च करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो गटनबर्ग का एडिटर है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि हम एलिमेंटर को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा एलिमेंटर से ही बहुत अच्छा काम हो जाएगा, तो हमें गटनबर्ग की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनर सेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पर इसे अगर रिमूव करता हूँ और ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और हमारे पास यहाँ पर अब वेबसाइट के स्ट्रक्चर की ऑप्शन आ चुकी है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमें यहाँ पर एक सेक्शन चाहिए। मैं यहाँ पर इस सेक्शन को ले आता हूँ। अब अगर आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पर आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने हेडिंग एक और बनानी है तो आप यहाँ से उठा के हेडिंग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर अभी टेक्स्ट एडिटर लेके आएंगे। तो टेक्स्ट एडिटर का मतलब यह है कि हमने यहाँ पर अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ पर ऐड करना है। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपने डिज़ाइन किस तरीके से करने हैं। अपना रिव्यू वाला पेज जो आप रिव्यूज़ लिखेंगे उसे किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो हम यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब मैं सेलेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 ब्लॉक्स वाला सेलेक्ट करूँगा। अब आपने जो भी डिज़ाइन करना है 1 2 3 आपके पास डिफरेंट अलग 4 डिज़ाइंस वाला भी है, 2 डिज़ाइंस वाला भी है। उसमें किसी में विड्थ ज़्यादा है, किसी में कम है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं वापस यहाँ पर अगर आपने आना है तो एलिमेंट्स अगर आपने देखना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो डॉट्स बने हुए हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर ऐड करूँगा, जो हेडिंग है वो हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर हेडिंग ऐड कर दी और इसके बाद हम यहाँ पर एक इमेज ऐड करेंगे। तो ये इमेज का जो सेक्शन है हमने यहाँ पर इमेज ऐड कर दिया और इसी के साथ ही मैं एक यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर भी ऐड करना चाहता हूँ और इसी के नीचे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसे टेक्स्ट एडिटर ले आएंगे। और अब अगर आपने इसके देखना है कि यार ये काफ़ी बड़ी हेडिंग लग रही है, आपने इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है और स्टाइल के ऊपर जाना है। एक तो आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रखना चाहें तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। आप यहाँ पर कंटेंट के अंदर जाएंगे, एक तो आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से एक कॉपी करूँगा इस सेक्शन को, इस वाले पैराग्राफ को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट हेडफोन है ये हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऐड कर दिया और ये इसकी कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन हो गई और यहाँ पर एक इमेज आएगा। अब इमेज जो है वो आप कैनवा से भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप इमेज जो है गूगल से भी फाइंड करके उसको भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर इमेज बड़ा करना है, टेक्स्ट छोटा करना है और एक सेक्शन को बड़ा छोटा करना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस जगह पर आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लग रहा है आप इसे उस सेक्शन के ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं अमेज़ॉन के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पर XM 1000X4 मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे ओपन किया तो हम इस इमेज को लेट सपोज यूज़ करते हैं और मैं अभी यहाँ से सिंपल सा एक इमेज ले लूँगा इसी का ही और मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। वैसे तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैं जस्ट इसको सिंपल तरीके से इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है, चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हमारा इमेज अपलोड हो चुका है। आप इसका टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो आ चुका है, लेकिन हम इसकी ज़रा सेटिंग है, इसकी जो विड्थ वगैरह है वो हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से भी। ठीक है, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो हमने आप देखें कि ये एक सेक्शन बनाया है। अब इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यार ये किसी ने यहाँ से इसके बारे में पढ़ा है और अब वो हमारे एफिलिएट लिंक से अमेज़ॉन के ऊपर जाए और वहाँ से जाके कुछ परचेज़ करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, इसके अंदर जाते हैं हम और हम एक बटन ऐड करते हैं। तो बटन ऐड करने के लिए ये बटन का सेक्शन है, आपने इसको उठाना है और इस जगह के ऊपर आपने बटन ले आना है। और बटन की सेटिंग चेंज करने के लिए पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से आप यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं और इस जगह के ऊपर आपने अपना एफिलिएट लिंक ऐड करना है। हम अभी करते हैं लिंक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक हेयर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चेक प्राइसेस ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, ये हम इस वजह से लिख रहे हैं ताकि जो यूज़र आ रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर उसे ये ना लगे कि भाई हम कोई चीज़ें बेच रहे हैं। हम बेसिकली उसे ये बताएंगे कि भाई आप इसके ऊपर क्लिक करके अमेज़ॉन के ऊपर प्राइसिंग जाके चेक कर लो। वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्लिक करेगा और जाके प्राइसिंग देख लेगा। अब यहाँ पर इस बटन का जो कलर है वो हमने चेंज करना है। तो हम इसी तरीके स्टाइल के अंदर आएंगे और यहाँ से आके कलर के ऊपर हम इसका जो कलर है वो ऑरेंज टाइप का रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपने अमेज़ॉन की जो वेबसाइट्स देखी होंगी उस पर यही जो ऑरेंज कलर है ये यूज़ होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इसके साइज़ वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम इसी साइज़ के साथ जाएंगे। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ, स्टार्स का ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर स्टार लिखेंगे, रेटिंग लिखेंगे, आपको यही आएगा। तो हम यहाँ पर उठा के इस जगह के ऊपर अपनी स्टार रेटिंग ले आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे 10 में से भी रेटिंग दे सकते हैं, 5 में से रेटिंग दे सकते हैं। तो अमेज़ॉन के ऊपर जो रेटिंग चलती है वो 10 में से है। तो हम यहाँ पर इसे रेटिंग देते हैं 4.7। ठीक है, ये ज़रा थोड़ी सी ऑथेंटिक लगती है। ये 4.7 आप दे सकते हैं, 4.5 दे सकते हैं, 4.8 4.9 लिख सकते हैं। तो ये स्टार्स थोड़े से अगर कम होना तो ये ज़रा थोड़ा सा ऑथेंटिक ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे 4.7 लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ। हम यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग ले आए हैं। अब हम इसका ज़रा साइज़ जो है वो छोटा करेंगे। तो हम स्टाइल के अंदर जाएंगे, टाइपोग्राफी के अंदर जाएंगे और हम इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ से साइज़ छोटा किया। इसके बाद हम यहाँ से इसका जो कलर है वो हम कोई ग्रीनिश कलर रख लेते हैं। ग्रीन भी रख सकते हैं आप, ब्लू, डार्क ब्लू भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग यही ग्रीन कलर ही, डार्क ग्रीन कलर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ें अट्रैक्टिव लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टार्स के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे एडवांस के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास मार्जिन और पैडिंग के ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर देखते हैं कि हम पैडिंग टॉप के ऊपर से हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेस थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ से लिंक किया होगा मैंने तो ये फिर एक ही साथ बढ़ेगा सारी साइट्स के ऊपर, जो कि हमने नहीं करना। तो इसमें स्पेसिंग देने के बाद हम यहाँ पर अपने अमेज़ॉन वाला जो बटन है इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पर भी आप इसमें जो पैडिंग है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसमें कितनी पैडिंग देना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इमेज की बात करें तो आपने यहाँ पर देखना है कि भाई ये इमेज जो है ये आपका सही तरीके से इस बॉक्स के अंदर आ रहा हो। यहाँ से
आप इसकी विड्थ वगैरह इंक्रीज कर लेंगे। इसकी मैंने यहाँ से विड्थ वगैरह सेट कर लिया, तो अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है और एक ही बॉक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सेक्शन एडिट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में इतना गैप नहीं है और इसमें भी ऊपर वाले में इतना गैप नहीं है, तो सेम आपने भी यही करना है कि आपने इसके ऊपर यहाँ इन 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप पैडिंग ऐड कर सकते हैं और ये लिंक रिमूव करेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर पैडिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पैडिंग ऐड कर दी और इसके बाद यहाँ पर भी हम पैडिंग ऐड कर देंगे, थोड़ी बहुत ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल चीज़ है जो हमने बनानी थी वो यहाँ पर हमारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना अमेज़ॉन का लिंक ऐड करेंगे। वो लिंक किस तरीके से ऐड करना है, आपने इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, कंटेंट के अंदर जाना है और यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक देना है। एफिलिएट लिंक किस तरीके से बनाना है अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा था कि हमने इस टाइम पर अपना अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉगिन करने के बाद आप amazon.com के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इसका एफिलिएट लिंक बन जाए। वो हम किस तरीके से बनाएंगे, मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर साइड स्ट्रिप का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये जो लिंक है ये मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप फुल लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फुल लिंक आ जाएगा, जो कि हम इस तरीके से प्रेफर नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने इसके ऊपर आना है, पेंसिल पे क्लिक करना है और लिंक की जगह के ऊपर ये लिंक ऐड कर देना है। इसे एक बार आपने अपडेट करना है और इसे हम रिव्यू करते हैं, इसको प्रीव्यू करते हैं कि देखते हैं कि ये हमारी इस टाइम पर पेज लग कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं थोड़ा सा इसे मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वो ये कर सकते हैं कि हम इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और इस सेक्शन के 6 डॉट के ऊपर क्लिक किया और स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्लासिक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है ना वो हम हल्का सा चेंज कर देंगे, मतलब वाइट से बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल हल्का सा चेंज किया है और ये अभी यहाँ पर रिफ्रेश होगा और अब हम देखते हैं कि अब कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि डिफरेंट लगे। अब आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है इसका वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव सी हमारी यहाँ पर वेबसाइट लग रही है। ये जो इमेज है ना, ये बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था ना इसका, तो इस वजह से ये वाइट आ गया है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप इसमें कैनवा के अंदर जाके PNG बना के वो भी अपलोड कर सकते हैं और इसमें जो बैकग्राउंड्स हैं वो रिमूव करके इसके साथ कोई टेक्स्ट लिख के वो भी आप बेहतर इमेज बना सकते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को सैम्पल के तौर पर दिखाया कि किस तरीके से ये सेक्शन बनाना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो नहीं है, रिव्यू के अंदर हम एक प्रोडक्ट तो नहीं लिखेंगे, हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस सेक्शन को दोबारा बनाऊंगा। अब अगर मैं बेवकूफ़ हूँगा तो मैं दोबारा बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं अक्लमंद हूँगा तो मैं इसी सेक्शन को कॉपी कर लूँगा और सेम उसी तरीके से एडिटिंग दोबारा कर लूँगा जैसे हमारी एडिटिंग ऑलरेडी हुई हुई है। टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा हमें और लिंक चेंज करना पड़ेगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर आप डुप्लीकेट करेंगे। इसे डुप्लीकेट किया आपने तो यहाँ पर सेम वही सेक्शन बन गया और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जो है हमारी प्रोडक्ट हम वो ऐड करेंगे। जैसे कि हमारी प्रोडक्ट ये है, इसका मैं लिंक यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ से इसके अंदर ऐड कर दूँगा और इसी का ही जो पैराग्राफ हमें दिया गया है ये अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपने रिव्यू लिखना है जो कि एक अच्छा रिव्यू होगा और कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा। वो गूगल के लिए भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर। ये हमने इसकी सेटिंग तो कर ली थी लेकिन हमने इसके अंदर कुछ लिखना था। वो हमने यहाँ पर क्या लिखना था, हमने यहाँ पर लिखना था स्टॉक अवेलेबिलिटी। इसके आगे हम यूँ करके अवेलेबल कर देंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी थी क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं अपने यूज़र को कि भाई इसका स्टॉक अवेलेबल है, तो आपने इसके ऊपर नीचे चेक प्राइसेस ऑन अमेज़ॉन के ऊपर करके आप जाके अपनी प्राइस देख सकते हैं इसकी। और अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं तो चैट जीपीटी से हमने ये चीज़ें लिख ली हैं और सेम इसी तरीके से मैं स्टॉक अवेलेबिलिटी यहाँ भी ऐड कर दूँगा। सॉरी ये मैं उस वक्त करना भूल गया लेकिन छोटी सी मिस्टेक थी। अब यहाँ पर आप इसके रिव्यूज़ जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं। मतलब जिस प्रोडक्ट का आपको लगता है कि यार इस प्रोडक्ट को मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल करना है तो आप यहाँ से रिव्यू थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो जो लिंक है वो पुराने वाला आ गया, हमने न्यू लिंक ऐड करना है। न्यू लिंक ऐड करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करूँगा और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट आ चुकी है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाली प्रोडक्ट थी,
हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है और इस प्रोडक्ट का अब उसी तरीके से मैं इमेज लूँगा और इमेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई इमेज सही तरीके से डाउनलोड करें। मैं यहीं से जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद हम इसका साथ में लिंक भी ले लेते हैं और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके हम लिंक के अंदर अपना इस प्रोडक्ट का न्यू प्रोडक्ट का लिंक ऐड करेंगे और यहाँ से हम इसकी इमेज भी चेंज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट इमेज भी आ चुका है और यहाँ पर एक और सेक्शन हमारा बन चुका है। अब इसी तरीके से आपने इस सेक्शन को कॉपी करना है और इस सेक्शन को आपने डुप्लीकेट कर देना है और आपके पास एक नई प्रोडक्ट भी आ जाएगी। तो आपके जितने भी रिव्यूज़ हैं, आपने 5 रिव्यूज़ देने हैं, तो आप यहाँ पे उसी तरीके से इसको कॉपी करते जाएंगे और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो ऐड करते जाएंगे। मैं ये जस्ट आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ और यहाँ से हम इसको भी ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद बाकी हम इसे सर्च करते हैं भाई अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये मैंने अमेज़ॉन के ऊपर सर्च किया, ये फर्स्ट स्पॉन्सर्ड वाली पोस्ट है। आपने देख लेना है कि आपका जो एग्जैक्ट नाम है वो किससे मैच हो रहा है। आप इसको कॉपी करके Ctrl F करके भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इससे हमारा मैच हो रहा है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेम इसी तरीके से हम इसका इमेज ले लेंगे। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इमेजेस जो हैं इसके डाउनलोड कर लेने हैं और यहाँ से हम इसका लिंक भी ले लेंगे। ये हमने लिंक कॉपी किया। अब मैं अपनी नेक्स्ट इसके ऊपर यहाँ पर लिंक ऐड कर दूंगा अपना न्यू प्रोडक्ट का और यहाँ से हमने इसकी डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें भी ऐड कर ली और अब हम इमेज चेंज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इमेज भी आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पर ये चीज़ लेट सपोज हमने इतनी ही प्रोडक्ट का करना था और उसके बाद हम यहाँ पर एक और सेक्शन ऐड करेंगे कि हम अपने पेज को अब एंड करने जा रहे हैं, रिव्यू को एंड करने जा रहे हैं और कंक्लूजन का सेक्शन हमने यहाँ पर ऐड करना है। उसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने के बाद आपने यहाँ पर हेडिंग ऐड करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर दी और इसमें आपने इसी तरीके से लिंक ख़त्म करके पैडिंग ऐड करनी है थोड़ी सी। ये पैडिंग ऐड कर दिया आपने और टाइपोग्राफी के अंदर जाके आपने इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो आपने चेंज कर लिया। ठीक है, और इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक कर लिया। अब इसी के साथ ही हम नीचे टेक्स्ट एडिटर भी ऐड करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट एडिटर आ गया है। अब हम ChatGPT पे जाएंगे और इसने जो कंक्लूजन लिखा था हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम ये कंक्लूजन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कंक्लूजन ऐड किया और इसके ऊपर भी हम यहाँ पर कंक्लूजन ही लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और अदरवाइज़ आप इसके ऊपर कॉन्टेंट सेक्शन के अंदर जाके कंटेंट में भी जाके ये लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक कंक्लूजन भी ऐड कर दिया है और अगर आपने इसकी सेटिंग वगैरह टाइपोग्राफी के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी है, साइजेस थोड़े से चेंज करने हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये आपका कंक्लूजन आ गया। ये आपका बेसिकली एक पेज बन चुका है। अब हम यहाँ पर इसे प्रीव्यू करते हैं अगेन, तो हम देखते हैं कि हमारा पेज जो है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा रिव्यूज़ का हमने पेज बना लिया है। इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि हमने इनके रिव्यूज़ में बेसिकली लिखना किस तरीके से है, रिव्यू बनाना किस तरीके से है, वो भी हम देखेंगे और बाकी जो वेबसाइट की सेटिंग है वो भी हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमने अपनी पोस्ट के जो डिज़ाइन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आप यही सेम पोस्ट का डिज़ाइन यूज़ करते रहेंगे अपने रिव्यूज़ के लिए। आप सिर्फ यहाँ पे इमेजेस चेंज करेंगे और यहाँ पे टाइटल जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, आप इसे कॉपी करते रहेंगे और आप इजीली जो है अपनी नई पोस्ट भी बना सकेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम इसमें कुछ एडिशनल चेंजेस हम करते हैं कि हमारा जो मेन पेज है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है, इसमें कुछ और ऑप्शंस है वो भी मैं आपको बताता हूं। हम एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से प्लगइन्स के सेक्शन में जाके एक और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे द पोस्ट ग्रिड। यहाँ पर एक हम ये प्लगइन करेंगे द पोस्ट ग्रिड। ये आप ये देख सकते हैं 90,000 प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम किसी भी जगह के ऊपर अपनी पोस्ट वगैरह ऐड कर सकें, किसी भी सेक्शन के ऊपर। बेसिकली हम इस वक्त एलिमेंटर प्रो यूज़ नहीं कर रहे, मैं आपको सारा मेथड जो है वो फ्री वर्जन से सिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर एडिशनल एक प्लगइन कर लेंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपनी पोस्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने वापस यहाँ पर जाना है, इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आपने एडिट विद एलिमेंटर करना है। आप यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और फिर आप
इस पेज को भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये पेज अच्छा लग रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगेन जो है इसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। बेसिकली हम इसको ज़ीरो से ख़ुद भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एलिमेंटर के अंदर एडिटिंग दिखाई थी, इसमें हर तरह की एडिटिंग हो जाती है। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको जो मर्ज़ी चीज़ चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ ये है कि हमने जो ये प्लगइन किया है इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है विजिट के अंदर। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेआउट्स की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना एक लेआउट ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि लेआउट करता क्या है। अब वो लेआउट जो है वो इतना आपका सारा काम जो है वो आसान कर देगा। आपने इधर से जो सेक्शन बना हुआ था इसे पूरा रिमूव करना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर पेड आपको लेआउट्स मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ फ्री पे क्लिक करना है। अब आपके पास ये कुछ लेआउट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि किस तरीके से नज़र आ रहे हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर आपका रिव्यू वाला ब्लॉग है, जैसे हम एफिलिएट का ब्लॉग लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों में से कोई भी कर लें। जैसे कि हम लेट्स सपोज इसको इम्पोर्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारा कुछ रेडी होके आ गया, ठीक है। अब ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ना, ये हमारी वेबसाइट की ही पोस्ट है। अब जितनी ज़्यादा आपके पास पोस्ट होती रहेंगी, ये सेक्शंस खुद अपडेट होते रहेंगे, नई पोस्ट के साथ अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। एक ये भी आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है। अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो इस टाइम पर इस तरीके से नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमने यहाँ पर ये वाला आर्टिकल लिखा था, हम इसकी अभी इमेज भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ और हमारा जो पेज है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है जैसे हमने इसको एडिट किया था। अब अगर लेट्स सपोज मैं इसके अंदर इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ये करूँगा कि हम वापस आएंगे डैशबोर्ड में, ऑल पोस्ट के ऊपर जाएंगे। ऑल पोस्ट पे जाने के बाद हमने जो पोस्ट एडिट की थी, हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपने आना है, यहाँ फीचर्ड इमेज हमने रिमूव किया था, हम एक नया फीचर्ड इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड किया है और ये इमेज ऐड करने के बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। अब इसको हमने अपडेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये वाले जो पोस्ट है हमारी जिसके ऊपर इमेज नहीं नज़र आ रहा, इस पर इमेज आना शुरू हो जाएगा। ये इमेज आ गया है। अब ये देखें, ये इस तरीके से ये इमेज आ चुका है। अब आपकी जो पोस्ट है वो एक बड़ी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह और ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कुछ और मज़ीद इसकी चेंजिंग्स के ऊपर देखें कि हमने क्या मज़ीद चेंजिंग्स करनी है, वो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा। आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमने अब इस सेक्शन के साथ कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी है। हम यहाँ पर लोगो चेंज करेंगे सबसे पहले। तो कस्टमाइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर हेडर बिल्डर के अंदर आ जाना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, साइट टाइटल एंड लोगो पे, या फिर यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये हमारे पास लोगो है, इस जगह के ऊपर हमने अपना लोगो लगाना है, जो कि मैंने एक कैनवा से बनाया है ऐसे रैंडम सा, मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ। तो हम इसे रिमूव करते हैं, सेलेक्ट लोगो करते हैं और यहाँ पर लोगो फाइल अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोगो की फ़ाइल अपलोड की है। यहाँ पर आप इसका ऑल टेक्स्ट और ये टाइटल वगैरह दे सकते हैं। हम अभी इसी के साथ चलेंगे और आपने स्किप क्रॉपिंग कर देना है और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर लोगो ऐड हो चुका है। अब आप इसे साथ साथ पब्लिश भी करते जाएं और इसे सेव भी आप करते जाएं। अब हमारा ये प्राइमरी मेन्यू है, ठीक है। तो प्राइमरी मेन्यू आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो लेकिन हमारा जो ब्लॉग है वो जस्ट एक ही कैटेगरी के ऊपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर इनके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। वो हम यहाँ पर करते हैं। अपने डैशबोर्ड के अंदर आएंगे और डैशबोर्ड में के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर अपीयरेंसेस के अंदर जाके मेन्यूज़ के अंदर जाना है। तो मेन्यूज़ के अंदर आएंगे, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मेन्यू चल रहा है, प्राइमरी मेन्यू, और इसके अलावा हमारे पास कोई मेन्यू नहीं है। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि कैटेगरीज़ आप याद होगा आपको कि हमने एक कैटेगरी बनाई थी। आप यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन के अंदर जाके कैटेगरीज़ भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कैटेगरीज़ कौन कौन सी आ रही हैं। हमारे पास हेडफोन की कैटेगरी है, ये बाकी जो हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया था ये कैटेगरीज़ उसके साथ आई थी, ठीक है। तो आप इनके नाम चेंज करके भी इसके अंदर पोस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं इसे क्विक एडिट करता हूँ, रोड ट्रिप का नाम हटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बजट हेडफोन्स। इसी तरीके से मैं इसको नीचे भी लिख दूंगा और अपडेट कैटेगरी कर दूंगा। अभी हमारे पास एक और कैटेगरी बन गई है। जब हम पोस्ट लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो आप उसकी कैटेगरी वहीं से ही चूज़ कर सकते हैं या उसी वक्त बना भी सकते हैं,
ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारी जो हेडफोन वाली कैटेगरी है ये मैं ऐड टू मेन्यू कर दूँ और यहाँ पर ब्लॉक के बाद हमारी ये हेडफोन वाली कैटेगरी भी आ जाए, तो यहाँ पर हम अभी इसे सेव करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ और पेजेस ही बनाने हैं। हम यहाँ पर पेजेस के सेक्शन के अंदर जाएंगे। हमने कोई इतने ज़्यादा ख़ास पेजेस नहीं बनाने, बस ऐसे फॉर्मेलिटी है। अगर आप एफिलिएट वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी भी ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो एफिलिएट डिस्क्लोजर का एक पेज लिखना है। एफिलिएट डिस्क्लोजर का पेज लिखवाने के लिए आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपने लिख देना है कि राइट, यहाँ पे हम इसे कहते हैं राइट एफिलिएट डिस्क्लोजर पेज फॉर माय वेबसाइट bestbudgetsounds.com। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा और ये अब हमारे लिए एफिलिएट डिस्क्लोजर का पेज जो है वो हमारे लिए सारी चीज़ें हमें राइट करके दे देगा। हमने यहाँ पर जस्ट इसे कॉपी करना है, अपना नाम वगैरह यहाँ पर ऐड करना है और इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो नीचे आप यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं और इसको अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू करता हूँ तो देखते हैं बहुत सिंपल सा पेज होगा, इसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि ये हमने एफिलिएट डिस्क्लोजर लिख लिया है। आप इसे पब्लिश कर दें, हमारा एक पेज ये हो गया। फिर इसके बाद हमने एक न्यू पेज बनाना है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। हम इसी को कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी को कहेंगे कि भाई राइट प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है, बेसिकली ये इसी तरीके से ही लिखे जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब तो एआई के आने के बाद आप ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। तो जो टाइम आपको लगना था इधर उधर से इसको लिखने में, इसका डाटा ढूंढने में, अब आज आपको वो टाइम नहीं लगता। ठीक है, बस आपने अपनी डेट और ये चीज़ें चेंज करनी है और आपका जो पेज है वो रेडी हो चुका है। यहाँ से हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसे पब्लिश कर लेंगे। तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया। इसके बाद हमने एक न्यू पेज बनाना है डिस्क्लेमर का, डिस्क्लेमर। तो हम इसे डिस्क्लेमर पेज पे लिखवा लेंगे। ये कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जब आप एफिलिएट वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो ये पेजेस आपने बनाने होते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्री चैट जीपीटी का वर्जन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसी के थ्रू बना सकते हैं। तो हम इसको भी पब्लिश कर लेते हैं। अब ये वाले जो पेजेस हैं ये हम फुटर सेक्शन के अंदर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर वापस अपीयरेंस के अंदर जाते हैं, मेन्यूज़ के अंदर जाते हैं और हम पिछले जो टैब्स हैं इनको बंद कर देते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी मेन्यू है उसके अंदर ब्लॉग है, हेडफोन्स हैं और अबाउट और डेस्टिनेशन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ये कैटेगरी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसकी जगह के ऊपर आप कोई और कैटेगरी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज भी ऐड कर सकते हैं। तो पेजेस के अंदर आप कॉन्टैक्ट अस का भी पेज बनाएंगे एक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी कॉन्टैक्ट अस नहीं बनाया, तो आप सिंपली इसी तरीके से जैसे मैंने आपको वे बताया है इससे आप कॉन्टैक्ट अस बना लेंगे। और अगर आपने उसके ऊपर फॉर्म ऐड करना है तो ये ऑल फॉर्म्स यहाँ पर WP फॉर्म्स है, यहाँ पर ऐड न्यू फॉर्म भी आप कर सकते हैं और इसके अंदर आके आप एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें बने बनाए आपके पास फॉर्म्स हैं। आप यहाँ पर इसको यूज़ टेम्पलेट करके सिंपली इस फॉर्म का जो लिंक होगा वो आप अपने कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर वहाँ पर ऐड करेंगे और आपका कॉन्टैक्ट अस भी बन जाएगा। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये देखें क्रिएट अ न्यू मेन्यू। इसको क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फुटर मेन्यू कर लेंगे और यहाँ से हम इसको नीचे फुटर मेन्यू भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से क्रिएट मेन्यू करना है हमने। अभी हमारा फुटर का मेन्यू रेडी हो रहा है। फुटर के मेन्यू के अंदर हम यहाँ पर डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, एफिलिएट डिस्क्लोजर और टर्म्स ऑन सर्विस इसको हम ऐड कर देंगे। अब ये हमारे फुटर के मेन्यू के अंदर ये आ जाएंगे। इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। और दूसरी एक चीज़ आपको बतानी थी कि अगर आपने यहाँ पर ये जो इमेजेस वगैरह हैं इनको आपने एडिट करना है तो स्टाइल के अंदर जाके आप यहाँ पर अपना इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आप कोई अपना इमेज डिज़ाइन करके यहाँ पर कोई प्रमोशन या कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसका जो फुटर का मेन्यू है उसको एडिट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये फुटर मेन्यू चेंज करना चाहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे
और कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और मेन्यू के अंदर यहाँ पर हमें फुटर मेन्यू नज़र आ रहा है, लेकिन आप इजीली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी ज़रा थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये इमेजेस और ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम डिज़ाइन के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से एक इमेज आया होगा, इस इमेज को भी हम रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पर ना एक ऐड करना है अपना फुटर मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फुटर मेन्यू ऐड कर रहा हूँ, देखें इमेज फिर से आ गया है, आपने सिर्फ उठाना है और इसको नीचे ले आना है। अब आप नीचे लेके आएंगे तो आपका इस तरीके से कॉपीराइट आ रहा है। अगर आप कॉपीराइट वाला सेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं या उसको नीचे लेके जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या फिर इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये फुटर मेन्यू आ जाता है, लेकिन कॉपीराइट वाला आ जाए तो वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था उसके साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सेटिंग हो गई, हम इसे पब्लिश कर देंगे और ये हमने पब्लिश कर दिया है। अब हमारे पास हमारा जो फुटर मेन्यू है वो भी रेडी हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर अपना जो हेडर के अंदर जाएं और यहाँ पर अपना प्राइमरी मेन्यू को देखें, यहाँ पर डिज़ाइंस के अंदर भी आप जा सकते हैं। आप इसके कोई डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं। ये वाले जो लिंक्स हैं आपने अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं सारे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और सोशल मीडिया भी लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे यूआरएल देना है और यहाँ से आइकन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। तो वो देने के बाद आपने इसे पब्लिश कर देना ताकि आपके सोशल मीडिया लिंक भी यहाँ पर आ जाए और आपका मेन्यू भी इस तरीके से बन जाए। और यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी है। तो अगर हम इस तरीके से ब्लॉग के सेक्शन के अंदर जाएं तो सेम आपने यही कुछ करना है। आपने यहाँ पर इसे एडिट विद एलिमेंटर करना है और यहाँ से ये वाले जो टेक्स्ट हैं इसको रिमूव करके अपने हिसाब का, अपने ब्लॉग के हिसाब का टेक्स्ट आपने लिखना है। और यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि हमने जो प्लगइन किया था ब्लॉग पोस्ट वाला, उसके थ्रू आप यहाँ पर मज़ीद ब्लॉग पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और ये सेक्शन में यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं ये ग्रिड ऐड कर देता हूँ पोस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट यहाँ पर आ गई हैं। इसकी मैं सेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। इसके हम यहाँ पर टाइटल को रिमूव कर सकते हैं, सेक्शन टाइटल को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसके लेट्स सपोज़ पोस्ट थंबनेल को भी अगर आप रिमूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ना कीजिएगा। ये नीचे हम इस सेक्शन को रिमूव करते हैं तो आप देखें कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये सेटिंग आ जाती है। आपके पास ये लेआउट 2 भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये लेआउट 3 है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग वाला भी जो सेक्शन है उसको भी कर सकते हैं। आप इसको रिमूव करके और यहाँ पर टेक्स्ट लिख के सिंपल आप जैसे कि लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ एक, और इस हेडिंग को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। यहाँ से आप इसको कोई भी ब्लॉग पोस्ट का नाम दे दें। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट हेडफोन रिव्यूज़, ये हमने कर दिया और इसके मैं यहाँ पे कलर जो है इसका वो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपके सारे जितने भी ब्लॉग हैं वो इस सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे। तो आपकी ये जो हेडफोन्स है ये बेसिकली हमने एक कैटेगरी बनाई थी और इसके अंदर आप मज़ीद कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने करना यह है कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर तकरीबन रेडी हो चुकी है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। यहाँ पर ये बॉक्स शेप के अंदर आ रहा है तो हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर इस इमेज की यहाँ स्टाइल के अंदर आके इसे सेंटर रिफ्रेश करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन इमेज हमने यूज़ नहीं किया। आपने हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ करना है ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो बेहतरीन लगे। इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हो चुकी हैं और ये जो सेक्शन है आप इस सेक्शन के अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करेंगे। यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया हैं आप वो बना लेंगे और यहाँ पर वो ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इमेज आ रहा है और साथ में उसके ऊपर यहाँ पर शॉप का बटन है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक इमेज कैनवा से बना के और यहाँ पर ऐड कर दें ताकि जो भी बंदा आए वो डायरेक्टली अगर उसने कोई रिव्यू रीड करना है तो वो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। इसका ऐड का साइज़ भी यहाँ पर आया हुआ है और अगर आप एडसेंस वगैरह लगाते हैं आगे जाके तो उसके लिए भी ये वाला जो डिज़ाइन है ये काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें तो हो गई, आपकी वेबसाइट तो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप ऑल पोस्ट के सेक्शन के अंदर आएंगे। सिंपली आपने करना ये है कि अब आप जो भी पोस्ट लिखेंगे वो आपकी यहाँ पर ऐड होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, आप साइट आइकन लगाना हम भूल गए। साइट आइकन आप लगा सकते हैं। कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइट आइडेंटिटी के अंदर आएंगे और यहाँ से साइट आइकन आपने चूज़ कर लेना है।
हम यहाँ पर साइट आइकन वैसे तो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपने खुद बनाना है। मैं यहाँ पे रैंडमली आपको जस्ट शो करने के लिए यहाँ पर हम इसे साइट आइकन को स्किप क्रॉपिंग करके यहाँ से सेव कर देते हैं। अब ये देखें हमारा साइट आइकन ऊपर आ रहा है, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं बनाना, ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल करके आपने साइट आइकन बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। अब इसके बाद अब जो मेन चीज़ आती है, एक तो वो ये है कि आपने यहाँ पर पोस्ट वगैरह लिखी हुई है और आप इन्हीं पोस्ट को ही चेंज कर सकते हैं। न्यू पोस्ट क्रिएट करना चाहेंगे, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है कि कैसे आपने न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है, और उस पोस्ट को जिस कैटेगरी के अंदर रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कैटेगरीज किस तरीके से आप वहीं पर ही चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप न्यू कैटेगरी यहाँ से बना के अपनी सारी पोस्ट को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट भी हमने सीख ली, हमने वेबसाइट का डिज़ाइन भी कर लिया, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, उसके अंदर सिर्फ हमारे रिव्यूज़ ही होंगे। अब यहाँ पर अगर आपने यूनिक कंटेंट लिखवाना है तो अब क्या करना पड़ेगा? देखें, यूनिक कंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमें चैट जीपीटी हमारे लिए रहेगा। अब हमने करना क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे लेट सपोज हम इसी के ऊपर ही कैटेगरी पे बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर हेडफोन्स के रिव्यूज़ लिखवा रहे हैं, तो आप अमेज़ॉन के ऊपर आके कोई भी हेडफोन यहाँ पे सर्च करेंगे, नीचे आपके पास यहाँ पर और भी मजीद हेडफोन्स आ जाएंगे। लेट सपोज आप यहाँ पे किसी ऐसे हेडफोन्स की कैटेगरी के ऊपर रिव्यूज़ दे रहे हैं जो लेस देन $500 के हैं, तो आपका टाइटल भी यही होगा, और इसी तरीके से आप यहाँ पर लेस देन $500 के जो हेडफोन्स होंगे उनकी लिस्ट ले लेंगे आप, उनको उनके जो लिंक्स हैं उनको आप ओपन कर लेंगे। तब आपने अगर इसका रिव्यू लिखवाना है तो आपने सिंपली करना ये है, एक तो आपके पास अबाउट दिस आइटम की भी ऑप्शन आ रही है, और दूसरा आपके पास यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर चैट जीपीटी की हेल्प लेनी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना आर्टिकल सही तरीके से रीड करना है, और कभी भी चैट जीपीटी को इस तरीके से ना कहिएगा जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया था कि उसे हमने कहा कि भाई एक रिव्यू लिख दो, तो उसने हमें ये पूरा रिव्यू लिख दिया। इसमें अगर आप इस तरीके से लिखवाएंगे तो ये कॉपीराइट के अंदर आ जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन भी आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे लेट सपोज मैं प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ। पहले हम प्रोडक्ट टाइटल ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट टाइटल जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये इसका प्रोडक्ट टाइटल है, यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अब हम यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। 500 कैरेक्टर्स रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब ये हमें 500 कैरेक्टर का एक रिव्यू दे देगा। देखें, ये उतना ही है जितना हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा था। तो ये देखिए जो 500 कैरेक्टर्स का इसने लिख के दिया है, तो हम अगर यहाँ पर अपना पेज देखते हैं तो हमारे पेज के ऊपर ये इतने ही हैं, तकरीबन 500 से 400 कैरेक्टर्स हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इतने कैरेक्टर्स आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिलता जाएगा। एक बार आपने इसे पढ़ना है कि क्या ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और आप इसी को कॉपी करके इसको कह सकते हैं कि री राइट दिस रिव्यू। ठीक है, ये आपके लिए रिव्यू री राइट भी कर देगा, और यहाँ पर जो है आप इसको भी कॉपी करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना जो ब्लॉग पोस्ट है वो इस तरीके से लिखवानी है ताकि आपको किसी किस्म का कॉपीराइट का इशू ना आए। और आपने यहाँ पर मिनिमम जो ब्लॉग पोस्ट लिखनी है वो 10 से 15 हेडफोन्स की, यहाँ पे जैसे हमने टॉप 10 हेडफोन्स लिखा था, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे कॉपी करके आपने यहाँ पर कोई 10-15 हेडफोन्स जो है वो यहाँ पर सजेशंस उनकी देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो ब्लॉग पोस्ट है वो भी लिखवा सकते हैं। और एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप लोग इसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे, अगर आप लोगों ने 10-15 ब्लॉग लिख के इसे छोड़ दिया तो फिर ये काम करने वाला नहीं है। अगर आप इसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अपनी एक रूटीन बनाएं कि भाई मैंने 2 से 3 ब्लॉग्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखने हैं, अब ऑटोमेटिकली आपके ये जो ब्लॉग्स हैं, आपके ये जो बहुत सारे इसके अंदर कीवर्ड्स यूज़ हुए होते हैं, ये रैंक होना शुरू हो जाएंगे सर्चेस के अंदर। अब यहाँ पर मैं ना आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि लेट सपोज हम यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे। कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कीवर्ड रिसर्च नहीं की होगी
तो हमारे लिए ये ब्लॉग्स लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे Ahref का टूल जो है वो यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ फ्री कीवर्ड्स भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने Ahref लिखा, फ्री कीवर्ड जनरेटर के ऊपर आया मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो आपने बेसिकली अगर आपको कहीं से Ahref मिल जाता है, कहीं ग्रुप बाय के अंदर मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप इसे बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट हेडफोन, ठीक है। ये हम यहाँ पे फाइंड कीवर्ड करते हैं, आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि यूएस को ही टारगेट करना है आपने। तो यहाँ पर हमारे लिए ये कुछ कीवर्ड्स जो है इसी से रिलेटेड ही जनरेट करेगा और हमने उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है जो कि ज़रा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे और उनका कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ट हेडफोन ब्रांड्स, बेस्ट हेडफोन्स AMP। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कीवर्ड आया है बेस्ट हेडफोन्स फॉर रनिंग, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड कीवर्ड है। यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड है बेस्ट हेडफोन फॉर गेमिंग, ठीक है। ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है। और इसी तरीके से हमारे पास जो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसके अंदर से आपने लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स होंगे उनको फाइंड करना है और उनको जो है आपने यूज़ करना है अपने ब्लॉग्स के अंदर। और इन टाइटल्स के ऊपर आप अपने आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक कीवर्ड देख रहे हैं बेस्ट हेडफोन फॉर नॉइज़ कैंसलिंग, ठीक है। नॉइज़ कैंसलिंग वाले जितने बेस्ट हेडफोन्स हैं आप उनकी रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद इसी तरीके से पोस्ट लिखेंगे ChatGPT से और अपने ब्लॉग के ऊपर ऐड करना शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा कंटेंट आपका हेडफोन से रिलेटेड आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर होंगे इस कैटेगरी से रिलेटेड, ऑटोमेटिकली गूगल आपकी जो वेबसाइट है इसको रैंक करना शुरू कर देगा सर्चेस के अंदर और वहाँ से ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने ट्रैफिक चेक करनी है तो आप यहाँ पर कोई प्लगइन्स भी कर सकते हैं या फिर आप इस अपनी साइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं और उसके बाद गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आप अपने देख सकते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और किन किन कीवर्ड्स के थ्रू आए हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोगों को एस्ट्रा प्रो थीम चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कशन की थी कि अगर आप अपीयरेंस में आए और स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर जाते हैं तो स्टार्टर टेम्पलेट में बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट हैं जो प्रीमियम है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप लोग हमारे लिंक से होस्टिंग परचेज़ करते हैं hostinger.com/letsandcover। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रीमियम एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करके दी जाएगी और उसके बाद आप ये सब जो टेम्पलेट्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं और वो आपकी एक वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ आपको मिलेगी, जो कि इस थीम की प्राइस है $250, जो कि हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारा लिंक यूज़ करेंगे hostinger.com/letsandcover, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो इस काम के लिए वैसे भी आपने होस्टिंग एंड डोमेन बाय करना है तो आप हमारे लिंक से बाय करेंगे तो हम आपको एक गिफ्ट भी देंगे। तो ये था जनाब हमारा Amazon एफिलिएट वेबसाइट क्रिएशन, उसमें अकाउंट क्रिएशन और ये सारा प्रोसीजर के उसमें ब्लॉग किस तरीके से लिखना है, एडिटिंग किस तरीके से करनी है, ये सब कुछ आप लोगों को इस टाइम पे पता चल चुका है। और लास्ट में मैं बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो ये आर्टिकल्स लिखे हुए आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे आपके न्यू आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। आपने बस अपनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर ऐड करते रहना है और आपकी जो न्यू पोस्ट है वो इसी तरीके से एडिट होती रहेंगी। इसके ऊपर आप इमेजेस लगा देंगे और जितनी ज़्यादा पोस्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास यहाँ पे पेजेस भी नज़र आएंगे। हमने यहाँ पर बाकी सारे पेजेस भी बना लिए, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब भी हमने बना लिए। बस अपना नेम, अपनी वेबसाइट का नेम और जहाँ जहाँ ज़रूरत है ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, ये आपने कर लेना है। और इसके बाद एक और लास्ट में मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल बनानी है तो आपने अपनी होस्टिंगर जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की थी तो आप ईमेल्स के सेक्शन के अंदर आके सेटअप फ्री ईमेल सर्विस कर लेंगे। जैसे पहले ये वेबसाइट बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ईमेल में आके सेटअप फ्री ईमेल सर्विस सेटअप करना है और फिर कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके लिए, आपके ईमेल अकाउंट बना देगा। अब आप अपनी ईमेल्स बना सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ईमेल बना सकता हूँ soban@bestbudgetsounds.com, ठीक है। तो ये मेरी एक प्रोफेशनल ईमेल बन जाएगी। तो इसके थ्रू अगर मैं किसी से भी कांटेक्ट करना चाहता हूँ तो एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के कांटेक्ट वगैरह जिस जगह के ऊपर हमने अपनी ईमेल देनी है तो हम अपनी वो प्रोफेशनल ईमेल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ईमेल का अकाउंट है वो बन चुका है। यहाँ पर हम इसे मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे
मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे होस्टिंगर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्री पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना नाम दे दूँगा सुबान, और नीचे हम यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, और आपकी ये वाली जो ईमेल है ये आप अब लॉगिन भी कर सकेंगे। यहाँ पर आप इसे स्किप कीजिए, और आपका जो ईमेल अकाउंट है वो बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे आपने लॉगिन करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वेब मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इधर से भी कर सकते हैं, mail.hostinger.com से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं अपना पासवर्ड लिखूँ और इसे हम लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनबॉक्स, और यहाँ से अगर हमने न्यू ईमेल भी सेंड करनी है कंपोज करके, आप न्यू ईमेल भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसी ईमेल को titan.email इसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ये सेम जो मेथड है, आप यहाँ पर इसे साइन इन करेंगे और यहाँ पर आप अपना वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देंगे, इसे लॉगिन कर देंगे तो दोनों जगह के ऊपर लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर आप 100 ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है, सिर्फ होस्टिंगर पर आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपका काम यह है कि आपको जो सिखाया गया है आपने इसको आज से इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने ये वीडियो कोर्स पूरा देख लिया है और इसे बंद कर दिया है और इसके बाद आप फिर नेटफ्लिक्स के सीज़न उठा लिए हैं या यूट्यूब पे कोई फ़नी वीडियो उठा के देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना। सिर्फ उस बंदे को फ़ायदा होगा जो इस कोर्स को इम्प्लीमेंट करेगा और फ़ौरन इम्प्लीमेंट करेगा। देखें, टाइम आपका वेस्ट होता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप इसके ऊपर आज से इम्प्लीमेंट करें और आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, जैसे बहुत सारे और लोग इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के मजीद कोर्सेज देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी उस प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। मेरा नाम है सुबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।